हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस कर रहे थे। तो सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एलिमेंट्स के। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3, 6 एंड -2, 4 एंड 6, 4 बाइसेक्ट ईच अदर। ये बोल रहा है आपके पास एक ये लाइन सेगमेंट है और एक आपके पास ये वाली लाइन सेगमेंट है, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बाइसेक्ट कर रही है? तो आप इसके दोनों की इस लाइन के मिड पॉइंट निकालोगे और इस लाइन के मिड पॉइंट निकालोगे। अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब दोनों लाइन बाइसेक्ट्स कर रही हैं। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट्स क्या, हिस्सा बाई 2, मतलब 1 + 3/2, 2 + 6/2। तो मिड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट विल बी 2, 4। Similarly, we will find out the midpoint of this line segment. This will comes out to be 2, 4 and these are same midpoints. ठीक है, तो since midpoint of both the line segments are equal, hence they bisect each other. Okay, so now question number 12. Question number 12 में क्या बोल रहा है आपको, point P divides the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, -8 such that AP upon AB is equal to 1/3 and P lies on the line 2x minus y plus k is equal to 0. ठीक है, find the value of k. तो इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, तो इस लाइन सेगमेंट AB में हमारे पास जो P पॉइंट है वो इसको रेशियो अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि AP अपॉन जो AB है, AP अपॉन AB मतलब AP का इस पूरे AB के रिलेटेड रेशियो हमें पता है, वो 1:3 है। ठीक है, अब हमें पता है कि P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है, तो हमें K की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। और P के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल पाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास AP अपॉन P भी होना चाहिए। ठीक है, कि P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, बट हमारे पास AP अपॉन AB है। ठीक है, 1/3 तो AP, बट हमें पता है AB किससे मिलके बना है, AP मेरा AP प्लस PB है ना, तो मैंने AB को लिखा AP प्लस PB इज इक्वल टू 1/3। अब मुझे पता है पूरे लाइन सेगमेंट का जो AP है वो 1/3 पार्ट है ना, तो लिखा मैंने 1 प्लस PB इज इक्वल टू 1/3 है ना। तो ये क्या आ गया मेरा, सोल्व करके PB 2/3 पार्ट आ गया, मतलब PB ये 2 आ गया मेरा। तो AP अपॉन PB क्या आ गया, 1/2 है ना। तो अब मेरे पास ये रेशियो आ चुका है कि P इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड करता है ना। अब मुझे पता है बाइसेक्शन फॉर्मूला है ना, mx2 + nx1 m + n my2 + ny1 ओवर m + n है ना। तो ये मेरे पास सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू 3, -2 आ चुकी है मेरे पास, है ना। तो अब मेरे पास ये जो x, y मतलब जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता था, तो मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे रखे एक्स वाई की वैल्यू एंड पुट करके मेरे पास k की वैल्यू -8 आ गई। ठीक है, यही मुझे निकालनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। बोला कि जो A, B, C, D पॉइंट्स हैं वो एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं। तो आप कैसे शो करोगे कि ये एक पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम शो करने के लिए आपको दिखाना होगा कि उस क्वाड्रिलेटर के अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं है और डायगोनल्स बाइसेक्ट करके ये कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो इजीली। ना क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोल रहा है इफ द पॉइंट्स दीज आर पॉइंट्स फॉर्म ए पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बोले कि ये पॉइंट्स अगर एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं तो हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तब मैंने ये ले लिया ABCD पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने AC का मिड पॉइंट निकाल लिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, है ना, और मैंने BD का मिड पॉइंट निकाल लिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मुझे पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो जो -2 + x/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, एंड 1 विल बी इक्वल टू y/2। तो मैंने इनको कंपेयर किया एंड कंपेयर करके मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ गई। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर दीज। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। हमें इसने 3 वर्टेक्स के
तीन वर्टेक्स दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है, मुझे फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है, तो मैंने उसको एक्स वाई कंसिडर कर लिया, है ना। अब मुझे पता है कि जो इसकी डायगोनल्स होती है बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो मैंने माई मिड पॉइंट फॉर्मूला AC का मिड पॉइंट निकाल लिया, है ना। सिमिलरली मैंने BD का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब ये बाइसेक्ट करती तो इक्वल होंगी, है ना, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। 1/2 को मैंने 3+x/2 से कंपेयर किया एंड 1 को 1+y/2 से कंपेयर किया। कंपेयर करके मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ गई, और ये x एंड y क्या थे, मेरा फोर्थ वर्टेक्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द मिड पॉइंट्स ऑफ व्होज साइड्स आर दीज। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल के आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो आपको उसके वर्टिसेस निकालनी है ट्रायंगल की। तो मेरा P मिड पॉइंट है ना, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने क्या किया, ये P क्या हो जाएगा मेरा x1 + x2/2, है ना, y1 + y2/2, ये आ गया। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, कंपेयर करके मेरे पास एक x1 + x2 = 0 एंड y1 + y2 = 1, ये दो इक्वेशंस आ गई। सिमिलरली मैंने मिड पॉइंट ऑफ BC निकाला, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, है ना, तो मेरे पास x2 + x3 = 1, y2 + y3 = 1, दो इक्वेशंस यहां से आ गई। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ AC, दिस विल बी x1 + x3/2 = 1/2, y1 + y3/2 = 0, है ना। कंपेयर किया तो मेरे पास दो इक्वेशंस यहां से आ गए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने थर्ड इक्वेशन में से सबट्रैक्ट किया, है ना। सबट्रैक्ट करके मेरे पास एक इक्वेशन आ गई x3 - x1 = 1, है ना, और एक मेरे पास इक्वेशन 5 थे। तो मैंने इस इक्वेशन को, मतलब जो इक्वेशन अभी मुझे ऑब्टेन्ड हुई है, उस इक्वेशन को मैंने फिफ्थ इक्वेशन में ऐड किया। ऐड करके मेरे पास x3 = 1 आ गया, ठीक है। x3 अब 1 आ गया, तो x3 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से पुट करके x1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, है ना। x1 की आ गई तो x1 की इसमें पुट करके मैं x2 की निकाल सकती हूँ, है ना। तो सिमिलरली मैं इसी तरह मैंने x1, x2, x3 की वैल्यूज निकाली। सिमिलरली हम जो y वाली हमारी जो इक्वेशंस है, y1 + y2 = 1, y2 + y3 = 1 एंड y1 + y3 = 0, इन तीनों को भी सोल्व करेंगे एंड सोल्व करके हमारे पास y1 की वैल्यू 0, y2 की 1 एंड y3 = 0। हेंस हमारे पास तीनों वर्टिसेस आ जाएंगी ट्रायंगल की, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोल रहा है इफ -1, 3 and 1, -1 and 5, 1 are the vertices of a triangle, find the length of its medians। बोल रहा है कि आपको वर्टिसेस दे रखे ट्रायंगल की और मीडियन की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे DFE, है ना, क्योंकि AD हमारी मीडियन है, BE मीडियन है, CF मीडियन है ना। तो ABC वर्टिसेस हो गई, DEF मिड पॉइंट्स हो गए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, मतलब D मिड पॉइंट है BC का, E मिड पॉइंट है AC का एंड F मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या हो जाएंगे, 1 + 5/2 -1 + 1/2 3, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या हो जाएंगे मेरे, 5 - 1/2 1 + 3/2, है ना, दिस विल बी 2, 2। सिमिलरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ F क्या हो जाएंगे मेरे पास, -1 + 1/2 3 - 1/2, दिस कम्स आउट टू बी 0, 1, है ना। तो मेरे पास DEF के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब मुझे AD की लेंथ निकालनी है ना। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से आप AD की लेंथ निकाल सकते हैं। सिमिलरली BE एंड CF, दिस विल बी द लेंथ ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ ऑफ मीडियन आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है हमें, ये द क्वाड्रिलेटर हैज द वर्टिसेस एट द पॉइंट, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस गिवन है, सो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटर जो गिवन है, बोल रहे इस क्वाड्रिलेटर की यदि मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम दिखाने के लिए, कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। तो ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, है ना, और PQR मैंने कंसिडर कर लिया उसके मिड पॉइंट है, किसके, PAB का, QBC का, RCD का एंड SAD का, ठीक है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ जाएंगे, -4 + 2/2 और 2 + 6/2। सिमिलरली हम Q के, R के और S के मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, है ना। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने PQ निकाला, है ना, SR निकाला, QR निकाला, है ना, एंड PS निकाला। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेरा
पी क्यू है वो मेरा एस आर के इक्वल आ रहा है और मेरा पी एस क्यू आर के इक्वल आ रहा है और डायगोनल्स मेरी नॉट इक्वल आ रही है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम। तो हेंस दिस द जो मिड पॉइंट्स है ये एक पैरेललोग्राम को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है हमें, ये क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अब हमें सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, तो सेंट्रोइड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं हम। अगर किसी भी ट्रायंगल की वर्टिसेस हमारे पास गिवन है तो हमारा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो मैंने ये x1 x2 x3 मेरे पास थे, y1 y2 y3 मेरे पास थे, इनके वैल्यूज पुट की, है ना। पुट करके मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ गई। हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर -1, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर दीज। हमें एक ट्रायंगल की दो वर्टिसेस पता है और सेंट्रोइड पता है, तो हमसे थर्ड वर्टेक्स पता कर रहा है वो कि थर्ड वर्टेक्स बताओ क्या होगी। ठीक है, तो x1 y1 है, x2 y2 है और थर्ड वर्टेक्स x3 y3 मैंने अज्यूम कर ली, है ना। सेंट्रोइड मेरा x, y मुझे पता है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता है मुझे, क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y इज इक्वल टू दिस। तो मैंने जो वैल्यूज पता थी सब्स्टिट्यूट की, है ना। तो यहाँ से मेरा अननोन आ गया, x3 यहाँ से आ गया, y3 यहाँ से आ गया। x3 y3 था क्या मेरा थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसे हमें थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल भी ऑब्टेन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है ये, इफ 3/2, 3/0, 3/2, 6 and -1, 6 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें ये ट्रायंगल इसके मिड पॉइंट्स गिवन है, पी क्यू आर हमें गिवन है और हमें इसका सेंट्रोइड निकालना है। ठीक है, अगर वर्टिसेस दिए तो सेंट्रोइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, है ना। तो मेरे पास ABC है, पी क्यू आर है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके मैंने पी क्यू आर की वैल्यू निकाली, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला से मेरा क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 3/2, y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली मैंने मिड पॉइंट लिखा BC का मिड पॉइंट लिखूंगी तो x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 3/2, y2 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 6, है ना। तो ये दो इक्वेशन यहाँ से ऑब्टेन हो गई। सिमिलरली मैंने मिड पॉइंट लिखा AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू -1, y1 प्लस y3/2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से दो इक्वेशंस यहाँ से ऑब्टेन हुई। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड किया, ऐड करके मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, ये आ गया, है ना। सिमिलरली मैंने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया, यहाँ से ऐड करके मेरे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू आ गई। अब मेरे सेंट्रोइड क्या होता है, मेरा सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड किया, तो इधर 2/3, सिमिलरली इसको 3 से डिवाइड करो तो 4। तो मेरे पास x एंड y जो कि मेरे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स थे उनकी वैल्यू आ चुकी 2/3, 4। तो यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम 7.4 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।